आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं है। मैं कॉलेज जा नहीं रही हूँ, मेरे को कुछ काम नहीं है। काम तो है बट मैं कर नहीं रही हूँ। आज मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक अच्छे से टॉपिक पे डिस्कशन करें। अच्छी नहीं दिख रही मैं, पहले चीज़ तो मेरे को बाल खोलने दो पहले। यस, शायद मैं भी अच्छी दिखूँगी। हाँ, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करें, वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी फ़िलहाल जब मैं न्यूज़ देख रही हूँ, जब भी मैं कुछ देख रही हूँ, तो उसमें ये राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन, राहुल गांधी वर्सेस इलेक्शन कमीशन, ऐसा हर जगह पे न्यूज़ आया पड़ा है। आई थिंक बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया, बीइंग अ यंगस्टर, बीइंग अ फ्यूचर ऑफ इंडिया, हमें सोचना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या हमें राहुल गांधी पे ट्रस्ट करना चाहिए। लुक, आई एम नॉट फॉलोअर ऑफ राहुल गांधी, आई एम नॉट फैन ऑफ राहुल गांधी एनी मोर। मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली being a family of being a part of my family, I'm not fan and follower of Rahul Gandhi, but still I don't know why I'm having faith on him, or his fact or his evidence is kind of जहाँ पे फैक्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज मेरे को नहीं पता कितने डिलीशंस हुए हैं, कितने एडिशंस हुए हैं वोट्स में। वो 6851 समथिंग बता रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और मेरे पास, मैं किसी को फेवर नहीं कर रही हूँ, बस मुझे इतना है कि जो डिलीशंस या एडिशंस अगर ये वोट में हो रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी सीरियस इश्यूज फॉर डेमोक्रेसी, एंड वी आर इन अ कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो अगर ये डिलीशंस और ये एडिशंस हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा फैक्ट, बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है तख्ता पलट का। मैं ये नहीं कह रही कि कांग्रेस के टाइम पे, कांग्रेस थी पावर में, तो उनके टाइम पे नहीं हो रहा था ये सब, होता होगा, कुछ अलग भी होते होंगे। बट अभी जो है वो, अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे ये डाला है, लांछन या इल्ज़ाम डाल रहे हैं, हाँ इलेक्शन कमीशन ऐसा कर रही है, तो ये पॉइंट है सोचने वाला। इर्रिलेवेंट कि वो राहुल गांधी हैं, आई थिंक वो अपोजिशन लीडर हैं, उसका रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए, और हमें एक बार उस चीज़ पे सोचना चाहिए। बिंग आई एम अ लॉ स्टूडेंट, उस अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि इम्पार्शियल होकर हमें सोचना चाहिए। हमें ईसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें बीजेपी के बारे में नहीं सोचना है, हमें कांग्रेस के बारे में नहीं सोचना है। हमें सोचना है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए क्या सही है। अगर ये चीज़ें हो रही हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर डेमोक्रेसी। सो इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो पार्टीज़ हैं, वो किसी कॉमन मैन के फेवर के लिए तो कुछ नहीं करती, वो सब अपने पावर के लिए कर रही हैं। उनको जब ज़रूरत होती है, दे कम विद अस, दे कम डिमीटर्स, और उनकी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो वो हट जाते हैं। तो हमें भी उसी हिसाब से सोचना चाहिए। If they are working for their benefit, we also should vote with our benefit. I am not saying कि vote for Congress, I am just saying कि हम किसी को भी वोट करें, हम इतना सोचें कि ये वोट कहीं डिक्टेटरशिप के लिए तो हम नहीं डाल रहे हैं। तो हमें वोट डालना है डेमोक्रेसी के लिए, तो हम वोट डालते हैं, हमें ये ज़रूर सोचें। अभी मुझे नहीं पता है कि ये डिलीशन, अल्ट्रेशन या जो भी चीज़ें हैं राहुल गांधी में कोई फैक्ट है कि नहीं। कुछ एविडेंसेस उन्होंने डाले हुए हैं। इलेक्शन कमीशन अगर उस पर अपना रिएक्शन देती है, देन वेल एंड गुड, बट अभी तो फ़िलहाल आई बिलीव इन राहुल गांधी, और उसके फैक्ट्स वगैरह भी मैंने बहुत देखे, बहुत 2-4 जगह मैंने चेक किए हैं। तो यस, इट इज़ हैपनिंग। आई जस्ट वांट कि हम करें तो सोच समझ के करें। जो भी वोट वगैरह है, वोट अगर हम कर रहे हैं, बीइंग यूथ ऑफ आवर कंट्री, हमें ही सोचना है भाई, हम ही सोचेंगे। और उस पर भी हम एक लॉ स्टूडेंट हैं, तो दिस इज़ आवर ड्यूटी
कि हम जो भी करें इम्पार्शियल होके करें, और हम जो भी करें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेनिफिट के लिए करें, ना कि किसी पार्टी इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए करें। थैंक यू। आई होप जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ जस्ट माई पर्सपेक्टिव, माई पॉइंट ऑफ व्यू. If I'm wrong, you guys can correct. I am saying I am not fan or follower of Rahul Gandhi or BJP. This was my perspective and I'm sharing my perspective. That's it. Thank you.